नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप कृपया उनको एक बार पढ़ लीजिए। और मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है, फेक कमेंट से आप सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे वीक रहने की संभावना है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट ओपन हुई और उसके बाद मार्केट जो है 2 बजे तक यहाँ पे जो है पिछली क्लोजिंग से लगभग 80-90 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही थी और उसके बाद मार्केट जो है ग्रीन जोन में लगभग 2:45 पे आ गई। तो इसी के लिए जो अप मूव था 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ था। जो शॉर्ट कवरिंग की गई थी, एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको कवर किया गया था, जैसा कि आप डेटा पॉइंट्स की सहायता से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो शॉर्ट कवरिंग का अटेम्प्ट था, बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ने आपस में एक मिली भगत बना ली थी, जहाँ पे दोनों को एग्जिट प्रोवाइड की गई। तो दोस्तों, हमारा जो आज का न्यूट्रल पॉइंट था, जैसे कि मैंने 9:21 पे अपडेट भी शेयर किया था, 18,295 था, 18,295 था। तो वहाँ से मार्केट ने जो अपने रूल्स हैं उन सभी रूल्स को फॉलो किया। तो यहाँ पे हम जो है न्यूट्रल पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो मार्केट एक बार 9:21 के बाद बहुत तेज़ी से नीचे गई, वहाँ पे लगभग 60 पॉइंट्स उसने कवर कर लिए। मार्केट फिर वापस न्यूट्रल पॉइंट को टेस्ट करने आई, किसी की यहाँ पे शायद बस छूट गई थी, तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे आई और उसके बाद मार्केट जो है लगभग 90 पॉइंट नीचे की तरफ चली गई, 18,200 तक। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 बजे के आसपास यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद मार्केट आखिरी के 1.5 घंटे के अंदर वापस एल्गो पॉइंट के ऊपर आ गई। तो यही अपडेट मैंने शेयर किया था। और आज के जो डाउन मूव का कारण था, क्योंकि कल क्लाइंट्स का मनी फ्लो जो था वो पॉजिटिव था और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव पोजीशंस बना के चल रहे थे। तो मार्केट ने जो हमारा वेडनेसडे रूल है उसको भी काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। तो वेडनेसडे रूल हमारा काफ़ी एक, जिसको कह लीजिए वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रूल है, जिसको मार्केट ज़रूर फॉलो करती है। तो अगर आप वेडनेसडे रूल को बारे में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जो हमारा मनी फ्लो के रूल्स हैं आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लोग कमेंट करेंगे कि कहाँ पे है ये रूल्स, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिंक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो इस लिंक के नीचे यहाँ पे मनी फ्लो के सारे रूल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि यूजफुल इन्फो के अंदर हैं। तो दोस्तों, अगर हम कैश सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो कैश की ज़्यादातर बाइंग थी, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, 8,500 करोड़ के आसपास, ये लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर हमें देखने को मिली। एफआईआईज का जो नेट वैल्यू था वो 1,000 करोड़ से कम था, 589 करोड़ था। डीआईआईज 338 करोड़ की उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग करी। हमारा यहाँ पे कैश का मनी फ्लो जो था वो पॉजिटिव था, बीच में एक बार ये नेगेटिव जोन में शिफ्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर लास्ट में जब बाइंग की गई तो ये वापस ग्रीन जोन में आ गया। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़े हैवी वेट्स नहीं है, केवल इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा है। और मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर एचडीएफसी, बंधु और यहाँ पे टीसीएस आप देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो एफआईआईज हैं उनका व्यू आज न्यूट्रल है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, तो ये अगली एक्सपायरी की जो पोजीशंस हैं वो कल से बनाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स का मनी फ्लो देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोजीशंस क्लोज की गई इसलिए इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने लगभग 46,000 के आसपास जो है लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करी और लगभग 68,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करी। तो हमारा जो ये एफआईआईज का कैलकुलेशन था कि लॉन्ग साइड पे 53,000 और शॉर्ट साइड के ऊपर 61,000 पोजीशंस हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं तो आप पाएंगे कि ये जो दोनों पोजीशंस हैं ये बेसिकली यहाँ पे जो एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस थी वो लगभग
6-7 हज़ार ज़्यादा है, इनफैक्ट 8 हज़ार ज़्यादा हैं जो पोजीशंस क्लोज की गई, 45 हज़ार 46 हज़ार क्लोज की गई, तो लगभग 8 हज़ार यहाँ पे ज़्यादा है। और सिमिलरली शॉर्ट पोजीशंस भी 7-8 हज़ार ज़्यादा हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे थे, मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट ठीक ठाक कैलकुलेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो गैप था वो 6-7 हज़ार पोजीशंस का था और वो दोनों साइड पे था, जिससे हमारे मनी फ्लो में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो बड़े FIIs थे, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, सब ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी। अब केवल यहाँ पे छोटे FIIs की पोजीशंस हैं। तो जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई वो 18,220 230 के कहीं आसपास क्लोज की गई, और जो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई वो भी लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे की गई। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत प्लस माइनस कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे रहता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो आपका डाला है प्रॉफिट या लॉस सेगमेंट के अंदर, उसको मैंने NPNL विद कंसोलिडेटेड, मतलब ये जितनी भी पोजीशंस हैं उनका एक क्यूमुलेटिव तरीके से जो है, मतलब 18,220 30 के आसपास जब यहाँ पे मार्केट जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग आधे घंटे के आसपास यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी। तो यहाँ पे जब शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी गई उसके बाद, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो इस वजह से मार्केट ऊपर गई। तो कहने का मतलब है कि ये रैली जो है केवल शॉर्ट कवरिंग से नहीं आई, मतलब शॉर्ट कवर जो शॉर्ट वाली पोजीशंस वो क्लोज कर दी गई, लॉन्ग वाली जो थी वो भी क्लोज कर दी गई। तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस खत्म हो गया, मतलब नीचे ले जाने का रेजिस्टेंस खत्म हो गया। उसी तरीके से ऑप्शंस की भी जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे सुबह बनाई गई थी वो भी लगभग इस आधे घंटे के दौरान क्लोज कर दी गई। तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस खत्म हो गया, जिससे मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। कैश यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करना कैश ने शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि नंबर ऑफ पोजीशंस क्लोज की गई और मार्केट ऊपर की तरफ गई क्लोजिंग बेसिस पे। तो बेसिकली ये भी शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा करता है, जो कि एक स्ट्रेंथ का निशान है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है उसका क्या हाल है, तो वो आज ग्रीन जोन में मूव कर गया। तो ये जब रेड जोन में आया था तब उस दिन भी मार्केट 18,350 के कहीं आसपास थी, जब उस दिन का कोई हाई था, क्लोजिंग 18,315 थी, आज का क्लोजिंग 18,321 है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर मार्केट वापस ग्रीन जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हमें एक और ग्रीन, जिसको कह लीजिए ग्रीन बॉक्स का और इंतजार करना पड़ेगा। अगर कल भी यहाँ पे ग्रीन बॉक्स बनता है तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यों ग्रीन जोन के अंदर आ जाई वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लाल मार्क में वहां पे मार्क करता हूं जहां पे मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन पिछले 4 दिन से आप देख सकते हैं 22 मई को मनी फ्लो पॉजिटिव था और पिछले 2 दिन के वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कि मनी फ्लो न्यूट्रल है। आज मनी फ्लो ग्रीन जोन के अंदर था, तो इस वजह से क्योंकि कैश का कंपोनेंट ज्यादा होता है स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर के अंदर, इस वजह से यहाँ पे मार्केट जो है वो आज ग्रीन जोन के अंदर आ गई। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें ईओडी डेटा के बेसिस पे, तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन न्यूट्रल है, अगली एक्सपायरी की पोजीशंस अभी बनाई जाएंगी। फ्यूचर्स का मनी फ्लो जो है वो न्यूट्रल संकेत दे रहा है क्योंकि पोजीशंस क्लोज की गई। फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग हमें दिखाई दे रही है, पोजीशंस क्लोज की गई, मार्केट ऊपर गई। और स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है वो उसको हम आज न्यूट्रल मानेंगे क्योंकि वहां पे एक ग्रीन बॉक्स बन गया है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स तो न्यूट्रल हैं, लेकिन जो 2 डेटा पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो डेटा पॉइंट्स आज स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। FIIs की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में सारी पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट सब क्लोज कर दी गई है न्यूट्रल, कैश के अंदर न्यूट्रल, ऑप्शंस के अंदर न्यूट्रल। तो यहाँ पे कोई भी सच ट्रेंड यहाँ पे FIIs का नहीं दिखाई दे रहा। बड़े FIIs इस समय मार्केट में
एब्सेंट हो गए हैं। तो दोस्तों मेरा जो वोट है वो मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे पब्लिक डोमेन में शेयर कर रहा था, लेकिन जैसा कि काफ़ी लोगों ने बोला कि आप उसको पब्लिक डोमेन में मत शेयर करिए, तो इसको मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर करूँगा कि मेरा क्या वोट है मार्केट के प्रति, जो कि डेटा पॉइंट्स के साथ भी हो सकता है, उसके विपरीत भी हो सकता है। तो वो मैं कम्युनिटी टैब पे इस वीडियो के बाद शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल मेंबर्स का कोई भी सवाल है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा। तो जो आप एक क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो मैं रिप्लाई करता हूं, आप उसके ऊपर प्लीज रिप्लाई मत करिए, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलती। तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो फ्रेश कमेंट के द्वारा आप पूछेंगे, तभी मैं उसको ट्रैक कर पाऊंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।